एक समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध और विशाल राज्य था। उस राज्य में एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी अवंतिका। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे संसार में फैली हुई थी और हर राज्य के राजकुमार उससे विवाह करने का स्वप्न देखते थे। एक दिन राजमहल के पुष्प वाटिका में घूमते समय एक दिव्य हंस आकर उससे बात करता है। हंस उसे बताता है कि उसका विवाह एक महान, तेजस्वी और अत्यंत सुंदर राजा नल से होगा। हंस राजा नल के रूप, वीरता, दयालु स्वभाव और धर्मपरायणता का वर्णन करता है। यह सुनकर राजकुमारी अवंतिका के मन में राजा नल के प्रति प्रेम और सम्मान जन्म लेने लगता है। उधर राजा नल भी हंस के माध्यम से राजकुमारी अवंतिका के रूप और गुणों के बारे में जानकर उससे प्रेम करने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखे बिना ही मन जीवन साथी स्वीकार कर लिया। इसी बीच राजमहल में राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा कर दी जाती है। पूरी दुनिया के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा जाता है। राजमहल में भव्य तैयारियां शुरू हो जाती है और यहीं से स्वयंवर तथा देवताओं के आगमन की भूमिका तैयार होती है। राजमहल में स्वयंवर की तैयारियां दिन प्रतिदिन और भी भव्य होती जा रही थीं। दूर दूर तक राजकुमारी अवंतिका के स्वयंवर की चर्चा ऐसी फैल चुकी थी कि मानो पूरी पृथ्वी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। स्वर्ण से सजे महल के प्रांगण में विशाल स्तंभ खड़े किए जा रहे थे, जिन पर हीरे मोती जड़े हुए थे और उनकी चमक सूरज की किरणों से मिलकर चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैला रही थी। राजा ने आदेश दिया था कि स्वयंवर ऐसा हो जिसे युगों युगों तक याद रखा जाए, इसलिए राज्य के श्रेष्ठ शिल्पकार, कलाकार और संगीतज्ञ दिनरात सजावट में लगे हुए थे। दुनिया के हर कोने से राजकुमार अपने अपने भव्य रथों, हाथियों और सेनाओं के साथ आने लगे थे। हर कोई अपने रूप, बल और वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था। किसी के पास सोने का रथ था, किसी के पास हीरों से जड़ी तलवार, तो कोई अपनी विशाल सेना के गर्व में डूबा हुआ स्वयंवर में प्रवेश कर रहा था। लेकिन इन सब वैभव और शौर्य के बीच राजकुमारी अवंतिका का मन केवल उसी नाम में बसा हुआ था, राजा नल। वह प्रतिदिन महल की ऊंची अटारी पर खड़ी होकर दूर आकाश की ओर देखती, मानो उसकी आंखें उसी एक दिव्य पुरुष को खोज रही हों, जिसे हंस ने उसका जीवन साथी बताया था। उधर दूसरी ओर जब स्वयंवर की यह चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंची, तब देवताओं के मन में भी हलचल मच गई। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुणदेव और यमदेव सभी ने राजकुमारी अवंतिका के अनुपम सौंदर्य और तेज के बारे में सुना। उन्होंने विचार किया कि ऐसी रूपवती, गुणवान और तेजस्विनी स्त्री यदि स्वर्ग की रानी बने तो यह देवताओं के गौरव को और बढ़ा देगी। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि वे भी स्वयंवर में भाग लेंगे और राजकुमारी का वरण करने का प्रयास करेंगे। देवताओं के दिव्य रथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगे, आकाश में बादल गरजने लगे और चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। किंतु स्वयंवर स्थल की ओर आते समय मार्ग में उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी, दिव्य आभा से युक्त पुरुष दिखाई दिया। वह थे निषद देश के महान राजा, धर्मात्मा, सत्यप्रिय और अनुपम रूप वाले राजा नल। राजा नल का रूप इतना मोहक था कि देवता भी क्षण भर के लिए चकित रह गए। उनके मुखमंडल पर सूर्य जैसा तेज, नेत्रों में करुणा और व्यक्तित्व में ऐसी शालीनता थी कि कोई भी उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो जाए। देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि यदि राजकुमारी अवंतिका ने उन्हें देखा तो वह निश्चय ही इन्हीं को अपना वर चुनेगी। तभी देवताओं ने परामर्श किया और एक योजना बनाई। उन्होंने राजा नल को रोका और विनम्र स्वर में उनसे कहा कि वे उनके दूत बनकर राजकुमारी अवंतिका के पास जाए। देवताओं की आज्ञा टालना असंभव था, परंतु यह सुनते ही राजा नल का हृदय व्याकुल हो उठा। जिस स्त्री को वह मन ही मन अपनी जीवन संगिनी मान चुके थे, उसी के पास उन्हें दूसरों का विवाह प्रस्ताव लेकर जाना था। फिर भी धर्म और देव आज्ञा के सम्मान में उन्होंने सिर झुका दिया। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा नल को अदृश्य रूप प्रदान किया। अब वे बिना किसी के देखे राजमहल में प्रवेश कर सकते थे। अदृश्य रूप में वे राजमहल के भीतर पहुंचे, जहां राजकुमारी अवंतिका अपनी सखियों के साथ स्वयंवर की तैयारियों में बैठी थीं। राजा नल ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका हृदय प्रेम से भर उठा और उसी क्षण से इस दिव्य प्रेम कथा का सबसे भावुक अध्याय आरंभ होने वाला था। अदृश्य रूप धारण किए हुए राजा नल जब राजमहल के उस शांत कक्ष में पहुंचे, जहां राजकुमारी अवंतिका अपनी सखियों के साथ बैठी थीं, तब उनके हृदय की धड़कनें असामान्य रूप से तेज होने लगीं। उनके लिए यह क्षण जितना पवित्र था, उतना ही पीड़ादायक भी था, क्योंकि जिस स्त्री को वे मन ही मन अपनी पत्नी मान चुके थे,
उसी के सम्मुख उन्हें देवताओं का प्रस्ताव रखना था। राजकुमारी अवंतिका उस समय कमल पुष्पों की माला बना रही थीं, परंतु उनके नेत्रों में एक अनजानी प्रतीक्षा झलक रही थी, मानो उनका हृदय किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। अचानक उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कौन है यहाँ? मुझे किसी के होने का आभास हो रहा है। यह सुनते ही राजा नल चौंक उठे, क्योंकि वे तो देवशक्ति से अदृश्य थे, फिर भी राजकुमारी ने उनकी उपस्थिति पहचान ली थी। तभी देवताओं की शक्ति से उनका अदृश्य रूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा और कुछ ही क्षणों में वे राजकुमारी के सामने खड़े थे। राजा नल को सामने देख राजकुमारी अवंतिका कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य, लज्जा और गहरा स्नेह तीनों एक साथ झलक उठे। वह तुरंत समझ गईं कि यही वे पुरुष है जिनका वर्णन उस दिव्य हंस ने किया था। कक्ष में उपस्थित सखियां भी राजा नल के तेजस्वी रूप को देखकर मंत्रमुग्ध रह गईं और धीरे धीरे वहां से हट गईं। अब उस विशाल कक्ष में केवल दो धड़कते हुए हृदय थे, राजा नल और राजकुमारी अवंतिका। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर राजा नल ने भारी स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं यहाँ अपने मन से नहीं आया, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। यह सुनते ही अवंतिका के हृदय में हल्का कंपन हुआ, परंतु उनके चेहरे पर संयम बना रहा। राजा नल ने आगे कहा, स्वर्ग के देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यम सभी आपके स्वयंवर में आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करें। यह कहते समय राजा नल की आंखें झुक गईं, क्योंकि उनके शब्द उनके अपने हृदय को ही भेद रहे थे। कुछ क्षणों तक राजकुमारी मौन रहीं, फिर उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, राजा नल, क्या आप सच में देवताओं के दूत बनकर आए हैं या अपने हृदय की परीक्षा लेने आए हैं? राजा नल चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। अवंतिका ने आगे कहा, जिस क्षण हंस ने आपका नाम लिया था, उसी क्षण मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं देवताओं का सम्मान करती हूँ, परंतु अपना हृदय केवल आपको दे चुकी हूँ। उनकी आंखों में अटूट प्रेम झलक रहा था। राजा नल का हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्होंने कहा, परंतु देवताओं की आज्ञा का क्या होगा राजकुमारी? यदि आपने उन्हें अस्वीकार किया तो यह उनका अपमान होगा। अवंतिका ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सत्य प्रेम कभी अधर्म नहीं होता, और मैं स्वयंवर में आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चुनूंगी। उनके शब्दों में ऐसी अडिग निष्ठा थी कि स्वयं राजा नल भी भाव विभोर हो उठे। उसी क्षण कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं को ज्ञात हो चुका था कि राजकुमारी का हृदय किसे समर्पित हो चुका है, और अब स्वयंवर का दिन इस दिव्य प्रेम की अग्नि परीक्षा बनने वाला था। समय अपने नियत वेग से आगे बढ़ता गया, और अंततः वह पावन दिन आ पहुंचा, जिसका प्रतीक्षा केवल राजमहल ही नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी और देवलोक तक कर रहा था, राजकुमारी अवंतिका का स्वयंवर। प्रातःकाल से ही महल में उत्सव का अद्भुत वातावरण छा गया था। स्वर्ण जटित स्तंभों पर रत्नजटित पताकाएं लहरा रही थीं। महल के विशाल प्रांगण को सुगंधित पुष्पों, चंदन की धूप और दीपों की पंक्तियों से इस प्रकार सजाया गया था कि मानो स्वयं इंद्रपुरी धरती पर उतर आई हो। चारों दिशाओं से शंखनाद, नगाड़ों और वीणाओं की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। दूर दूर के राज्यों से आए राजकुमार अपने भव्य रथों, हाथियों और अश्वों पर सवार होकर स्वयंवर सभा में प्रवेश कर रहे थे। किसी के वस्त्र स्वर्ण जटित थे, किसी के मुकुट हीरों से जड़े थे, तो कोई अपनी वीरता के अभिमान में गर्व से छाती ताने बैठा था। परंतु उन सबके हृदय में एक ही आकांक्षा थी, राजकुमारी अवंतिका का वरण करना। सभा मंडप इतना विशाल था कि हजारों दीपों का प्रकाश भी उसकी भव्यता को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर पा रहा था। मध्य में स्वर्ण सिंहासन सुसज्जित था, जहां से राजकुमारी वरमाला लेकर चलने वाली थीं। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवताओं का आगमन हुआ। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुणदेव और यमदेव सभी दिव्य आभा से दीप्तिमान होकर सभा में विराजमान हुए। उनके आते ही पूरा मंडप देव में हो उठा। राजाओं और राजकुमारों ने उठकर उनका सम्मान किया। कुछ ही क्षणों बाद राजा नल भी सभा में प्रवेश कर चुके थे। उनका रूप, तेज और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अनेक राजकुमार उन्हें देखकर ही समझ गए कि वही उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी है। राजा नल शांत भाव से सभा में बैठ गए, परंतु उनके हृदय में एक तूफान चल रहा था। उन्हें ज्ञात था कि देवताओं ने अभी हार नहीं मानी है।
और तभी एक अद्भुत घटना घटी। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को राजा नल के समान रूप में परिवर्तित कर लिया। अब सभा में एक नहीं 5-5 राजा नल बैठे थे। सभी का रूप, वेश, तेज सब एक समान। यह दृश्य देखकर सभा में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली राजा नल कौन है। और तभी शंखनाद हुआ। सभा के द्वार धीरे धीरे खुले और राजकुमारी अवंतिका स्वर्णिम वेशभूषा में, हाथों में वरमाला लिए, मंद गति से सभा में प्रवेश करने लगीं। उनकी चाल इतनी कोमल थी मानो कमल की पंखुड़ी जल पर तैर रही हो। उनके आते ही पूरा मंडप निस्तब्ध हो गया। सभी की दृष्टि उन्हीं पर टिक गई, परंतु राजकुमारी की दृष्टि केवल एक व्यक्ति को खोज रही थी, अपने प्रिय राजा नल को। जब वे सभा के मध्य पहुंची, तब उन्होंने देखा सामने 5-5 नल खड़े हैं। क्षण भर के लिए वे ठिठक गईं, परंतु अगले ही क्षण उनके चेहरे पर शांत विश्वास लौट आया, क्योंकि प्रेम केवल रूप से नहीं, आत्मा से पहचानता है। अब निर्णायक क्षण आने वाला था, जिसमें प्रेम, विश्वास और सत्य देवताओं की माया से टकराने वाले थे। स्वयंवर सभा के मध्य खड़ी राजकुमारी अवंतिका के सामने वह अद्भुत और कठिन दृश्य उपस्थित था। सामने 5-5 राजा नल खड़े थे। रूप एक समान, वेश एक समान, तेज एक समान। क्षण भर के लिए मानो समय भी ठहर गया था। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की श्वास थम गई थी। सभी की दृष्टि राजकुमारी के हाथों में थामी उस स्वर्णिम वरमाला पर टिक गई थी। परंतु उस बाहरी भ्रम के बीच राजकुमारी का मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पलकों को धीरे से बंद किया और मन ही मन उस दिव्य हंस के वचनों को स्मरण किया, तुम्हारा हृदय स्वयं तुम्हें तुम्हारे पति तक पहुंचा देगा। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और एक एक करके 5 नलों की ओर देखने लगीं। पहले नल की ओर देखा, वह स्थिर था। उसकी देह पर धूल का एक कण भी नहीं था, नहीं श्वास का उतार चढ़ाव। दूसरे की ओर देखा, उसकी पलकों में कोई कंपन नहीं था, मानो वह जीवित नहीं, दिव्य प्रतिमा हो। तीसरे की ओर दृष्टि गई, उसके चरण भूमि को स्पर्श ही नहीं कर रहे थे। चौथे को देखा, उसके गले की पुष्पमाला मुरझा ही नहीं रही थी। अब उनकी दृष्टि 5वें नल पर ठहरी। उनके माथे पर हल्का पसीना था, वस्त्रों पर यात्रा की धूल थी, श्वासों में मानवीय कंपन था, और सबसे बढ़कर उनकी आंखों में प्रेम, वेदना और विनम्रता का सागर था। राजकुमारी का हृदय तुरंत उन्हें पहचान गया। वे धीमे कदमों से आगे बढ़ी। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। देवता भी ध्यानमग्न होकर उस क्षण को देखने लगे। राजकुमारी राजा नल के सामने आकर ठहर गईं। कुछ क्षण वे उन्हें निहारती रहीं, फिर मधुर किंतु दृढ़ स्वर में बोली, हे राजन, यदि आप सच में वही है जिन्हें मेरे हृदय ने बिना देखे स्वीकार किया, तो बताइए, क्या आपने भी मुझे अपने मन में स्थान दिया है? राजा नल की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे परंतु गहरे भाव से कहा, राजकुमारी, जिस दिन दिव्य हंस ने आपका नाम लिया था, उसी दिन से मेरा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार, प्रत्येक स्वप्न केवल आपका हो चुका है। परंतु आज मैं देवताओं के भय से नहीं, आपकी इच्छा के सम्मान में मौन खड़ा हूँ। यदि आप किसी देवता को चुनेंगी, तो मैं जीवन भर आपके स्मरण को ही अपना भाग्य मान लूंगा। उनके शब्दों में त्याग था, सत्य था और निष्कलंक प्रेम था। राजकुमारी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने ऊंचे स्वर में सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, हे राजाओं और हे उपस्थित सभासदों, मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ। परंतु पति वह नहीं होता जो केवल रूप से श्रेष्ठ हो। पति वह होता है जो हृदय से सत्य और प्रेम में अडिग हो। मैंने अपने मन, प्राण और आत्मा से राजा नल को ही अपना पति स्वीकार किया है। इतना कहकर उन्होंने वरमाला उठाई और पूर्ण निष्ठा, प्रेम और विश्वास के साथ वह वरमाला राजा नल के गले में डाल दी। क्षण भर के लिए पूरा मंडप निस्तब्ध रह गया और अगले ही पल आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। इंद्रदेव मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमारी, तुमने रूप नहीं, सत्य प्रेम को चुना है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अग्निदेव ने कहा,
तुम्हारा वैवाहिक जीवन सदैव पवित्र और अटूट रहेगा। वरुण देव बोले, तुम्हारे प्रेम की गहराई सागर से भी अधिक होगी। और यमदेव ने कहा, तुम दोनों का साथ जन्म जन्मांतर तक अमर रहेगा। सभा जयघोष से गूंज उठी। शंख, नगाड़े, वीणाएं सब एक साथ बज उठे और इस प्रकार सत्य प्रेम ने देवताओं की माया पर विजय प्राप्त कर ली। स्वयंवर सभा में वरमाला के उस दिव्य क्षण के बाद भी वातावरण देर तक भावनाओं और जयघोष से गूंजता रहा। आकाश से पुष्प वर्षा थम चुकी थी, परंतु लोगों के हृदयों में उमड़ती आनंद वर्षा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। राजा विक्रमसेन अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में गर्व, संतोष और हल्की विदाई की वेदना एक साथ झलक रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और राजा नल के समीप आकर बोले, हे वीर नल, आज से केवल मेरी पुत्री ही नहीं, मेरा हृदय, मेरा विश्वास और मेरा राज्य भी तुम्हारे साथ संबंध में बंध गया है। मैंने अवंतिका को सदैव फूलों की छाया में रखा है, अब उसे तुम्हारे संरक्षण और प्रेम की छाया में सौंप रहा हूँ। राजा नल ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे केवल अपनी पुत्री नहीं, अपने जीवन की सबसे अनमोल धरोहर सौंपी है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राजकुमारी का सम्मान, सुख और सुरक्षा मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगे। यह सुनते ही सभा में उपस्थित सभी जन भाव विभोर हो उठे। अब विवाह की तैयारियां आरंभ हो चुकी थीं। महल को और भी भव्य रूप से सजाया गया। दीपों की पंक्तियां रात्रि को भी दिवस बना रही थीं। सुगंधित पुष्पों की वर्षा मार्ग मार्ग पर बिछाई जा रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। विवाह मंडप स्वर्ण स्तंभों और रत्नजटित तोरणों से सुसज्जित था। मंडप के मध्य अग्नि प्रज्वलित थी, जो इस दिव्य मिलन की साक्षी बनने वाली थी। राजकुमारी अवंतिका लाल स्वर्णिम वेश में मंडप में आईं। उनकी आंखों में लज्जा थी, परंतु उस लज्जा के भीतर अटूट विश्वास भी था। राजा नल ने उन्हें देखा और कुछ क्षणों के लिए मानो समय फिर थम गया। विवाह विधि आरंभ हुई। जब सप्तपदी का समय आया, तब दोनों अग्नि के चारों ओर चलने लगे। उसी समय राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आज से मेरा हर सुख दुख, हर श्वास, हर प्रार्थना आपसे जुड़ गई है। यदि कभी जीवन में अंधकार आए तो मेरा हाथ मत छोड़िएगा। राजा नल ने उनके कदमों के साथ कदम मिलाते हुए उत्तर दिया, अवंतिका, अंधकार तो तब आएगा जब सूर्य अपना प्रकाश छोड़ दे, परंतु जब तक मेरे प्राणों में जीवन है, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से कभी अलग नहीं होगा। उनके ये शब्द अग्नि साक्षी के सामने एक अटूट व्रत बन गए। सप्तपदी पूर्ण हुई और उसी क्षण शंखनाद, पुष्पवर्षा और मंगलध्वनि से पूरा महल गूंज उठा। अब विदाई का समय आ पहुंचा। राजा विक्रमसेन अपनी पुत्री के समीप आए। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने अवंतिका के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आज तुम अपने नए जीवन की ओर जा रही हो। सदा सत्य का साथ देना और अपने प्रेम से अपने नए घर को स्वर्ग बना देना। अवंतिका अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, पिताश्री, आपने मुझे केवल जन्म ही नहीं दिया, जीवन जीना भी सिखाया है। आपके संस्कारों को कभी कलंकित नहीं होने दूंगी। विदाई का वह दृश्य इतना भावुक था कि वहां उपस्थित प्रत्येक नेत्र नम हो उठा। राजकुमारी रथ में बैठीं, राजा नल उनके साथ थे। रथ धीरे धीरे महल से दूर जाने लगा। पीछे छूट रहा था बचपन, आगे आरंभ हो रहा था दाम्पत्य जीवन। परंतु नियति ने उनके प्रेम के लिए अभी और परीक्षाएं संजो कर रखी थीं, जो उनके प्रेम को और भी अमर बनाने वाली थीं। विवाह और विदाई के पश्चात जब राजकुमारी अवंतिका अपने पति राजा नल के साथ निषद राज्य की सीमा में प्रवेश कर रही थीं, तब सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और आकाश सुनहरे रंगों से भर उठा था, मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य मिलन का स्वागत कर रही हो। राज्य की प्रजा मार्ग के दोनों ओर खड़ी थी, हाथों में पुष्प लिए, अपने नए राजा और रानी के दर्शन पाने को उत्सुक। और जैसे ही रथ राजद्वार के समीप पहुंचा, शंखनाद, नगाड़ों और जयघोष से समस्त वातावरण गूंज उठा। राजा नल की जय, महारानी अवंतिका की जय की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि महल की दीवारें भी गर्व से धड़कती प्रतीत हो रही थीं। अवंतिका ने धीरे से रथ का पर्दा उठाकर अपनी नई प्रजा को देखा। उनकी आंखों में प्रेम, विश्वास और अपनापन देखकर उनका हृदय भावुक हो उठा। उन्होंने धीमे स्वर में राजा नल से कहा,
स्वामी, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं किसी नए राज्य में नहीं बल्कि अपने ही किसी पूर्व जन्म के घर में प्रवेश कर रही हूँ। इन लोगों की आंखों में जो विश्वास है वह मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। राजा नल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अवंतिका, यह राज्य अब केवल मेरा नहीं, हमारा है। और यह प्रजा अब केवल मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। तुम्हारे स्नेह और करुणा से यह राज्य और भी समृद्ध होगा। राजमहल में प्रवेश के पश्चात उनका भव्य स्वागत हुआ, आरती उतारी गई, पुष्पवर्षा हुई और महल के प्रत्येक कक्ष को दीपों और पुष्पों से सजाया गया था। दिन बीतने लगे और उनके दाम्पत्य जीवन की मधुरता पूरे राज्य में उदाहरण बनने लगी। राजा नल न्यायप्रिय थे और महारानी अवंतिका दयालु। दोनों मिलकर प्रजा के दुख दूर करते, अन्न भंडार खुलवाते, रोगियों की सेवा कराते और राज्य को धर्म, प्रेम और समृद्धि से भर देते। परंतु जहाँ सुख होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। देवलोक में एक दुष्ट आत्मा, कलियुग का अधिपति कली, यह सब देख रहा था। वह स्वयंवर में उपस्थित था, परंतु अवंतिका द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण उसके हृदय में घोर द्वेष भर गया था। एक दिन उसने क्रोध से कहा, नल, तुमने देवताओं के सामने प्रेम का अभिमान किया है। मैं तुम्हारे उसी प्रेम को तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा बना दूंगा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। इधर पृथ्वी पर राजा नल और अवंतिका अपने सुखमय जीवन में मग्न थे। एक रात्रि राजमहल की छत पर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी थी। दोनों साथ बैठे दूर आकाश को निहार रहे थे। अवंतिका ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, क्या हमारा यह सुख सदा ऐसा ही बना रहेगा? मुझे कभी कभी अज्ञात भय क्यों घेर लेता है? राजा नल ने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, भय तब आता है जब विश्वास कम हो, और जहाँ विश्वास अडिग हो वहाँ भय का कोई स्थान नहीं होता। जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी शक्ति तुम्हें दुख नहीं पहुँचा सकती। परंतु उसी क्षण दूर आकाश में काले बादल घिरने लगे, मानो नियति उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। और अदृश्य रूप से कली ने राजा नल के जीवन में प्रवेश करने का अवसर खोज लिया था, जो शीघ्र ही उनके सुखी जीवन को कठिन परीक्षाओं की अग्नि में झोंकने वाला था। समय धीरे धीरे अपनी धारा में बहता रहा, परंतु अदृश्य रूप से कली का विष अब राजा नल के जीवन में प्रवेश करने लगा था और किसी को इसका आभास तक नहीं था। राजा नल, जो पहले सदैव धर्म, संयम और विवेक के प्रतीक माने जाते थे, अब कभी कभी विचलित, अस्थिर और अन्य से रहने लगे थे, मानो उनके मन पर किसी अदृश्य छाया का प्रभाव बढ़ता जा रहा हो। एक दिन उनके छोटे भाई पुष्कर ने उन्हें पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया, और वह आमंत्रण सामान्य प्रतीत होते हुए भी नीति का जाल था, जिसे कली ने स्वयं रचा था। सभा में स्वर्ण जटित चौपर बिछाई गई, रत्नों से जड़े पासे रखे गए और खेल आरंभ हुआ। महारानी अवंतिका को जब यह ज्ञात हुआ तो उनके हृदय में अनजाना भय जाग उठा। वे तुरंत सभा में पहुंची और गंभीर स्वर में बोलीं, स्वामी, जुआ केवल खेल नहीं होता, यह धीरे धीरे विवेक छीन लेता है। कृपया इसे यहीं समाप्त कर दीजिए। राजा नल ने शांत किंतु प्रभावित स्वर में उत्तर दिया, अवंतिका, यह केवल भाइयों के बीच का मनोरंजन है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। परंतु यह मनोरंजन धीरे धीरे आसक्ति में बदलने लगा। राजा नल बार बार हारने लगे। धन गया, रत्न गए, हाथी, घोड़े, सेना सब दांव पर लगते गए। अवंतिका पुनः सभा में आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, राज्य चला जाए तो पुनः मिल सकता है, परंतु यदि विवेक चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कृपया अब रुक जाइए। राजा नल की आंखों में संघर्ष था, परंतु कली का प्रभाव अब प्रबल हो चुका था। उन्होंने भारी स्वर में कहा, अवंतिका, अब पीछे हटना कायरता होगी। अंतिम दाव के बाद मैं सब वापस जीत लूंगा। परंतु अंतिम दाव ने सब कुछ समाप्त कर दिया। राजा नल अपना संपूर्ण राज्य हार चुके थे। सभा में सन्नाटा छा गया। पुष्कर ने कठोर स्वर में घोषणा की, अब यह राज्य मेरा है और नल को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। राजा नल मौन खड़े रहे। अवंतिका उनके पास आई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, राज्य गया तो क्या हुआ, मैं आपके साथ हूँ।
जहां आप रहेंगे वहीं मेरा राज्य होगा। राजा नल ने वेदना भरे स्वर में कहा, अवंतिका, मैंने तुम्हें महलों का सुख देने का वचन दिया था और आज तुम्हें वन की कठिनाई दे रहा हूँ। अवंतिका ने उनका हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, पत्नी का सुख महलों में नहीं, पति के साथ में होता है। मैं आपके बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं करूंगी। उनके ये शब्द अंधकार में दीपक बन गए और उसी रात्रि बिना रथ, बिना सेना, बिना वैभव, राजा नल और महारानी अवंतिका वन की ओर प्रस्थान कर गए। पीछे छूट गया राज्य, वैभव, सत्ता और आगे आरंभ हुआ प्रेम, त्याग और परीक्षा से भरा वनवास। घना अंधकार, वन्य पशुओं की गर्जना, कांटों से भरे मार्ग, सब उनका स्वागत कर रहे थे, परंतु वे साथ थे और उनका प्रेम ही अब उनका एकमात्र सहारा था। परंतु नियति की अग्नि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि वनवास में उनका प्रेम ऐसी कठिन कसौटी पर परखा जाने वाला था, जहां साथ होते हुए भी उन्हें अलग होना पड़ेगा। घने वन के उस अथाह अंधकार में, जहां सूर्य का प्रकाश भी भूमि तक पहुंचने से पहले थक जाता था, राजा नल और महारानी अवंतिका अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर अग्रसर थे और उनके प्रत्येक कदम के साथ राजसी वैभव की स्मृतियां पीछे छूटती जा रही थीं। कांटों से भरे मार्ग उनके कोमल चरणों को घायल कर रहे थे, भूख और प्यास उनके शरीर को दुर्बल बना रही थी, परंतु एक दूसरे का हाथ थामे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, मानो प्रेम ही उनका मार्गदर्शक दीप बन गया हो। एक रात्रि जब वे दोनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब अवंतिका ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, क्या आपको मेरे कारण यह दुख सहना पड़ रहा है? यदि मैं स्वयंवर में आपको न चुनती तो शायद आज आप अपने राज्य के स्वामी होते। राजा नल ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और गंभीर स्वर में बोले, अवंतिका, ऐसा वचन पुनः कभी मत कहना। राज्य का सुख क्षणिक होता है, परंतु तुम्हारा साथ मेरे जीवन का सत्य है। यदि मुझे पुनः अवसर मिले तो मैं राज्य नहीं, तुम्हें ही चुनूंगा। उनके शब्दों ने वन के अंधकार में भी प्रकाश भर दिया, परंतु अदृश्य रूप से कली अभी भी उनके साथ था और वह उनके प्रेम को तोड़ने का अवसर खोज रहा था। धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ती गईं, भोजन मिलना कठिन हो गया, नींद दुर्लभ हो गई और शरीर थकावट से टूटने लगा। एक दिन राजा नल ने देखा कि अवंतिका अत्यंत दुर्बल हो चुकी है। उनके चरणों से रक्त निकल रहा था, उनकी आंखों में थकान थी, परंतु वे मुस्कुराकर सब छिपा रही थीं। उसी क्षण नल का हृदय भीतर से टूट गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं अपनी प्रिय को इस पीड़ा में और नहीं देख सकता। यदि मैं साथ रहा तो यह मेरे साथ ही दुख सहती रहेगी। उस रात्रि जब अवंतिका गहरी नींद में थी, तब चंद्रमा की मंद रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। राजा नल उन्हें निहारते रहे, उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वे धीमे स्वर में बोले, अवंतिका, तुम्हारे प्रेम के योग्य स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाया। तुम्हें वन की पीड़ा देने से अच्छा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के भरोसे छोड़ दूं। शायद तुम्हें मुझसे बेहतर जीवन मिल जाए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी तलवार उठाई, परंतु किसी हिंसा के लिए नहीं। उन्होंने अपने वस्त्र का आधा भाग काटा, एक भाग अवंतिका को ओढ़ाया और दूसरा स्वयं ओढ़ लिया। यह आधा वस्त्र उनके टूटते हुए साथ का मौन प्रतीक बन गया। फिर उन्होंने अंतिम बार उनकी ओर देखा और भारी कदमों से अंधकार में दूर चले गए। कुछ समय बाद जब अवंतिका की नींद खुली तो उन्होंने अपने पास रिक्त स्थान देखा। उन्होंने घबराकर पुकारा, स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हैं? वन में उनकी आवाज गूंजती रही, परंतु उत्तर में केवल सन्नाटा था। वे उठीं, इधर-उधर दौड़ी, कांटों ने उनके चरण और घायल कर दिए, परंतु वे रुकने को तैयार नहीं थीं। आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने वचन दिया था कि मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु नियति अपना क्रूर निर्णय सुना चुकी थी। अब दोनों जीवित थे, परंतु साथ नहीं थे। वन का अंधकार अब और भी गहरा हो गया था और उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा, वियोग, आरंभ हो चुकी थी। घने वन के उस निर्दयी सन्नाटे में, जहां अभी कुछ ही समय पहले तक दो प्रेमी हृदय साथ धड़क रहे थे, अब महारानी अवंतिका अकेली खड़ी थीं,
और उनके चारों ओर फैला अंधकार मानो उनके वियोग की पीड़ा को और भी गहरा बना रहा था। वे बार बार उसी स्थान पर लौटती जहां वे सोई थीं, मानो विश्वासहीन हो रहा हो कि राजा नल सचमुच उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। उनकी आंखें सूज चुकी थीं, कंठ रुंध चुका था, परंतु वे पुकारना बंद नहीं कर रही थीं। स्वामी, यदि यह कोई परीक्षा है तो मैं इसे सह लूंगी, परंतु एक बार सामने आ जाइए। उत्तर में केवल हवा की सनसनाहट थी। थकी, टूटी और रोती हुई अवंतिका वन में भटकने लगीं। कभी कांटों में उलझती, कभी पत्थरों पर गिरती, कभी वृक्षों से टिककर रो पड़ती, परंतु उनके हृदय में विश्वास अभी जीवित था। इधर दूसरी ओर राजा नल भी वियोग की अग्नि में जल रहे थे। वे जितना दूर जाते उतना ही उनका हृदय पीछे लौटना चाहता। एक स्थान पर बैठकर वे फूट पड़े। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे देवताओं, यदि यही मेरी परीक्षा थी तो आपने मेरी आत्मा ही मुझसे अलग कर दी। मैं जीवित हूँ, परंतु जीवन मुझसे छिन चुका है। उसी समय कली का प्रभाव और प्रबल हुआ। नल का मन और भी विचलित हो उठा। वे आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें मार्ग में एक सर्प दिखाई दिया जो अग्नि से घिरा हुआ तड़प रहा था। नल का हृदय दयालु था। उन्होंने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया। सर्प को अग्नि से बाहर निकाल लिया, परंतु वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह करकोटक नाग था। नाग ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यह कहकर उसने नल को डंस लिया। नल का रूप तुरंत परिवर्तित हो गया। उनका तेजस्वी, सुंदर स्वरूप अब एक साधारण, काले और विकृत शरीर में बदल चुका था। नल चकित रह गए। उन्होंने कहा, नागदेव, यह कैसा वरदान है? करकोटक ने उत्तर दिया, राजन, यह दंड नहीं, रक्षा है। इस रूप में कली तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। समय आने पर तुम्हारा वास्तविक रूप लौट आएगा और तुम पुनः अपने भाग्य को प्राप्त करोगे। नल ने भारी मन से यह रूप स्वीकार कर लिया। अब वे बहुक नाम से एक सारथी के रूप में जीवन बिताने लगे, परंतु उनके हृदय में केवल एक ही नाम धड़कता था, अवंतिका। उधर अवंतिका भी अनेक कष्ट सहते हुए अंततः एक दूसरे राज्य पहुंची। वहां की रानी ने उन्हें आश्रय दिया, परंतु रात होते ही वे आकाश की ओर देखकर रो उठतीं। एक दिन उन्होंने आंसू भरे स्वर में कहा, हे स्वामी, यदि आप जीवित हैं तो मेरा प्रेम आपको अवश्य मेरे पास वापस लाएगा। दोनों अलग थे, परंतु दोनों का प्रेम अब भी एक दूसरे की ओर मार्ग बना रहा था। नियति ने उन्हें अलग किया था, परंतु वही नियति उनके पुनर्मिलन की भूमिका भी रच रही थी, और शीघ्र ही वह समय आने वाला था जब वियोग का अंधकार टूटेगा और प्रेम पुनः अपना प्रकाश फैलाएगा। राजमहल का विशाल दरबार उस दिन असाधारण रूप से सजा हुआ था। ऊंचे स्वर्ण स्तंभों पर जड़ी रत्नमालाएं दीपों की लौ से चमक रही थीं, और दरबार के बीचों बीच सिंहासन पर विराजमान राजा नल का चेहरा कठोर अवश्य था, पर उनकी आंखों की गहराई में एक पिता का अदृश्य संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज निर्णय सिर्फ राज्य की मर्यादा का नहीं, उनकी पुत्री के जीवन का था। राजकुमारी अवंतिका धीमे कदमों से दरबार में प्रवेश करती है। उनके पायल की ध्वनि उस गहरे मौन में और स्पष्ट सुनाई दे रही थी, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अटल निश्चय था, अपने प्रेम को सत्य सिद्ध करने का निश्चय। वे सिंहासन के सामने आकर रुकती है, सिर झुकाती है, पर उनकी आवाज झुकी नहीं। महाराज, आज मैं आपकी पुत्री बनकर नहीं, एक सत्य हृदय वाली स्त्री बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया, किसी से विश्वासघात नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रेम किया है, और यदि प्रेम अपराध है तो दंड दीजिए, पर मेरे प्रेम का अपमान मत कीजिए। दरबार में धीमी हलचल होती है। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सैनिक स्थिर खड़े हैं, और राजा नल कुछ क्षण तक अपनी पुत्री को बिना कुछ कहे देखते रहते हैं। फिर उनका स्वर गूंजता है, गहरा, भारी, निर्णय से भरा, अवंतिका, तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे हर निर्णय से राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी है। राज परिवार का जीवन निजी नहीं होता, इतिहास उसे देखता है। क्या तुमने सोचा, तुम्हारे इस प्रेम से राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अवंतिका की आंखों में आंसू चमकते हैं, पर स्वर दृढ़ हो जाता है। महाराज,
जो मर्यादा सत्य को कुचल दे वह मर्यादा नहीं, अत्याचार है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने अपने प्रेम को छुपाया नहीं। मैं आज भी उसी सत्य के साथ आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा प्रेम पवित्र है और पवित्रता दंड नहीं, सम्मान मांगती है। राजा नल का चेहरा और गंभीर हो जाता है। वे सैनिकों को संकेत करते हैं। सैनिक उस युवक को दरबार में लाते हैं जिसके लिए यह सब हो रहा है। वह युवक आते ही सिर झुका देता है। महाराज, मैं जानता हूँ मैं राजकुमारी अवंतिका के योग्य नहीं। मेरा जन्म राजमहल में नहीं हुआ, पर मेरा प्रेम सच्चा है। यदि दंड देना हो तो मुझे दीजिए। राजकुमारी निर्दोष है, उन्होंने सिर्फ मेरे प्रेम को स्वीकार किया। राजा नल सिंहासन से उठते हैं, धीरे धीरे उसके पास आते हैं। यदि मैं तुम्हें मृत्यु दंड सुना दूं, तब भी क्या तुम यही कहोगे कि तुम राजकुमारी अवंतिका से प्रेम करते हो? युवक बिना सिर उठाए पर अटल स्वर में कहता है, महाराज, प्राण शरीर में बसते हैं, प्रेम आत्मा में। आप प्राण ले सकते हैं पर प्रेम नहीं। अंतिम सांस तक मेरा हृदय राजकुमारी अवंतिका का ही रहेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। कुछ क्षणों का मौन, इतना गहरा कि दीपों की लौ की ध्वनि भी सुनाई देने लगे। राजा नल दोनों को देखते हैं, फिर धीरे धीरे आकाश की ओर दृष्टि उठाते हैं, मानो स्वयं से युद्ध कर रहे हों। और फिर उनका स्वर गूंजता है, आज मैंने भय नहीं देखा, स्वार्थ नहीं देखा, सिर्फ सत्य प्रेम देखा है। राजा होने के नाते मेरा धर्म राज्य की मर्यादा है, पर पिता होने के नाते मेरी संतान की खुशी भी मेरा ही कर्तव्य है। यदि मैं सत्य प्रेम को दंड दूं, तो न्याय का अपमान होगा। इसलिए आज से मैं इस प्रेम को अपनी स्वीकृति देता हूँ। क्षणभर सन्नाटा, और फिर पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठता है। राजकुमारी अवंतिका की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वे दौड़कर राजा नल के चरणों में झुक जाती है। राजा नल उनके सिर पर हाथ रखते हैं, और उस क्षण एक पिता ने राजा पर विजय पा ली और प्रेम ने मर्यादा के भीतर अपना सम्मान पा लिया। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं ज्ञान से भरी, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली अद्भुत पौराणिक प्रेम कथाएं। यदि आपको राजा रानी, प्रेम, त्याग और धर्म से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे परिवार से जुड़ जाइए, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी।